और सबसे बड़ी बात, जो लड़का समझदार होगा ना और वो बहू को, बेटी को लेके आएगा। एक लड़के को सवाल पूछा गया कि आपको शादी के बाद दहेज में क्या मिला, तो वो लड़का जवाब देता है कि एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक बहन ने अपनी हमजोली दे दी, एक भाई ने अपनी परछाई दे दी, एक माँ ने अपनी घर की गुड़िया दे दी, और हमको दहेज में क्या चाहिए। अरे बिटिया, वो है बाप जिस दिन अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है, उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। बेटी पूछती, पापा आप ठीक तो है ना, लड़के वालों ने ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप जवाब देता, नहीं लाडो, लड़के वालों ने ज्यादा नहीं मांगा, बस ये सोच रहा हूं कि आज से चौथे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। बिटिया की जब विदा होती है ना माताओं, तो बेटी की विदाई पे सब रोते हैं, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, रोज मारेगा, हमारे लिए खाना बना, हमारे कपड़े धुल दे, बर्तन धो, झाड़ू लगा, माँ का हाथ बटा। लेकिन बिटिया जिस दिन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति देख रहा था बहन की विदाई पे, भाई खूब रोया, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि अब तक तो तू लड़ता था, अच्छा हुआ बला टली, अब जाने दे, अब तो लड़ने वाला कोई है नहीं। तो वो भाई हिचकी लेके कहता, अरे वीरन, तुम नहीं जानते कि ये जबरदस्ती नहीं लड़ती थी, लड़ता था मैं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो इसके 50 फोन पहुंच गए, कहाँ मर रहा रे, भोजन नहीं करना क्या? आज से न मुझे कोई फोन करने वाला होगा, ना ही खाना की पूछने वाला होगा, ना ही मनाने वाला होगा, और ना ही लड़ने वाला होगा। बाप के चाहे 6 बेटियां हो चाहे 7 हो, बाप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देखना चाहता। पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। ऐसी वो बेटी होती है, अगर ससुराल पहुंच भी जाए, बाप की तबीयत खराब हो तो जितनी बार बेटा बाप से नहीं पूछ सकता कि पापा आपने दवाई ली, उससे कई गुना ज्यादा 10 बार फोन करके बिटिया पूछती है बाप से कि हे पिताजी आप टाइम से खाना खाते हैं ना, आप ठीक है ना, आपकी तबीयत में सुधार है ना। वो बेटी ऐसी होती है सब कुछ भूल के। भाई अगर कोई विपत्ति भाई पे आ जाए और बेटी अपने ससुराल में है और भाई चुपचाप फोन कर दे कि आज हम पे संकट है, तो घर वालों को पता नहीं चल सकता, खुद के जो सोना चांदी है, चीज है जो भी, वो गिरवी रख के भाई को पैसा देने की सामर्थ्य रखती है। ससुराल वालों को पता न चले ताकि बेइज्जती न हो जाए कि हमारा भाई ऐसा हो गया। आप इतना याद रखिए, जो संस्कार बेटी होगी, संस्कारी, वो भले ही, और ये सच्चाई भी है, जो बहनें हमारी बैठी हैं उनसे निवेदन है मेरा कि अगर आपके ससुराल जाने के बाद या आप कुंवारी हैं, तब आपके पिता में, आपके ताऊ में, आपके चाचा में थोड़ी अनबन हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आपको बीच में नहीं बोलना है। आप पराए घर जाओगी, और अगर तीज त्योहार, रक्षाबंधन, दीपावली जब भी आना हो तो आप अकेले अपने पिता के यहाँ नहीं रहेंगी, जो भी ताऊ हैं, चाचा है, उनके यहाँ भी जाना है। उनकी लड़ाई है, आज भाइयों भाइयों में लड़ाई हुई, कल सलाह हो जाएगी, लेकिन आपको बुरा नहीं बनना, आप पराए घर के हैं, सबको सम्मान दीजिए। अरे उनसे आपको क्या लेना देना, आप सबके लिए बेटी हो, आपको सबने लाड़ प्यार दिया है। भाइयों के लिए तो बहन वो है, किसी बाप से पूछना, कोई बच्चा छोटा हो घर में लड़का, और उसे आप खिलौना देना,
टूटा हुआ तो फेंक देगा, और बेटी को आप टूटा हुआ खिलौना देना तो बाप का चेहरा देख देख के बड़ी प्रसन्न होकर के उस खिलौने से खेलेगी। बाप अगर बाजार जाए और बेटे से पूछे कि लाला क्या लाना है तो वो बता देगा कि पिताजी ये चाहिए, लेकिन बेटी से अगर पूछेगा बाप तो अगर बेटी समझदार होगी तो एक ही चीज बोलेगी, पापा आप जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। लोग ऐसे ही बाप की राजकुमारी नहीं कहते बेटियों को, चाहे बेटी अमीर की हो चाहे गरीब की हो। लोग गरीब की बेटियों को परेशान करेंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे और तकलीफ देते रहेंगे। आप इतना याद रखिए, चाहे आप थप्पड़ अमीर को मारे या गरीब को दर्द भरा। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई, उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई ललना। और कन्या की मां भी रोने लगी। अब जामवंत और केशव में कछुआता पाई रोने लगी। अब अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई, और उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। भगवान ने वो मणि के लिए हाथ बढ़ायो तो कन्या एकाएक चीख पड़ी, कन्या की मां भी रोने लगी। अब जामवंत और केशव में कछुआता पाई होने लगी। जब युद्ध शुरू हुआ तो बुजुर्गों 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया है कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। जब त्रेता युग चल रहा था तो त्रेता युग में रावण मारे गए। रावण मर गए तो भगवान राम ने सबको इकट्ठो कियो। दादा जामवंत जी जो सबसे बड़े थे उनको बुलाया, बोले हे जामवंत जी अब तसल्ली होगी, रावण तो मर गए। तो जामवंत जी बोले महाराज रावण तो मर गए, हमारे हाथ नहीं खुजली नहीं मिटी। तो भगवान बोले आप चिंता ना करो, मैं द्वापर में आपके हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाए तो समझ लेना कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। अब जामवंत जी बोले ना तो हमें त्रेता युग वाला रूप दिखाओ। भगवान धनुष बाण लेकर के त्रेता युग वाला रूप दिखाते और जामवंत बोले हे प्रभु ये मणि ले जाइए और मणि वाली ले जाओ। भगवान ने मणि ली, बिटिया जामवंती को दिया है। जामवंत जी ने भगवान जामवंती को लेकर के आए। बड़े विधि विधान के साथ में प्रभु ने द्वारिका नगरी में दूसरा विवाह जामवंती जी से किया और वो मणि सत्राजित को वापस दी। तो सत्राजित ने कुछ दिन बाद उस मणि को भगवान कन्हैया को दे दिया और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी से, दूसरा विवाह हुआ जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा हैं बिंद, इनकी लड़की का नाम है मित्रविंदा, भगवान उसे भी ले आए।
छठवां विवाह कौशल देश के राजा हैं, उनकी बिटिया को नाम है नग्नजिति सत्या। उन्होंने ये प्रण किया था कि जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान उसे भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा, उनकी बिटिया को नाम है लक्ष्मणा, भगवान बाऊ ले आए। कितने है गए? 7। भगवान कृष्ण की बुआ सत्यकीर्ति, उनकी बिटिया को नाम है तो भद्रा, भगवान बाऊ ले आए। कितने है गए? 8। 8 विवाह ये हुए। 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के राजा ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा और बेटियों को निकाला तो बेटियां चरणों पे गिर पड़ी कि हे प्रभु, पहले तो अगर आप कहीं मेरा विवाह कराएंगे तो कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि राजा ने बंदी बना के रखा था। अगर आप चाहें तो आप ही हमसे विवाह कर लें। भगवान बोले मजबूरी है और कर भी सकता हूं, लेकिन आप अपने पिताओं को पूछ लें, मतलब जितने आप हैं जिनकी बेटियां, पिता का अधिकार है। तो पूछा कि प्रभु से विवाह करना। अब इतने बैठे हो, तुम्हें भगवान जैसो दमाद मिले तो को भाई बिटिया नहीं करेगो। सबने यहां कर दिया। 16,100 और 8, 16,108। महाराज सबके 10-10 लड़का पैदा भाई। कितने सुन रही हो? ओ मैया रे, कितने हुए? 10-10 टोटल हुए 1,61,080। हाँ, एक बिटिया पैदा भई। 16,108 भगवान के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी रुकुम की बिटिया रुकुमवती से हुई। उनके बेटा हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनतपुर के राजा वाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान का इतना बड़ा परिवार था। अब इतने लोग बैठे हो, दादा प्रभु को लोग योगी राज कृष्ण कहते हैं, कहते हैं ना। अब हम योगी किसे कह सकते हैं? योगी हम 2 ही लोगों को कह सकते हैं अगर माना जाए। पहला तो वो हो जो जिसकी अवस्था 14 वर्ष से कम हो, उसे हम योगी बोल सकते हैं। और या तो कोई भी पुरुष हो जिसने औरत जाति को, मतलब अपनी घर में बहन बेटी है उसी दृष्टि से सबको देखा हो। कोई भी बाहर की बहन बेटी हो, कभी पराई स्त्री के शरीर को न छुआ हो, कोई भी पुरुष हो, उसे हम योगी बोल सकते हैं। ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला। समझ रहे हैं दादा? तो 2 ही शर्तों पे हम किसी व्यक्ति को योगी बोलेंगे, या 14 वर्ष से अवस्था कम हो या स्त्री जाति को हाथ न लगाया हो। अब भगवान को योगी क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उनका इतना बड़ा परिवार था। लेकिन आप इतने लोग बैठे, दादा आप बताइए, कृष्ण जो हैं या राम जी हैं, उनकी कबू तुमने दाढ़ी मूछ देखी? कभी भी आप देखेंगे तो भगवान ऐसे ही दिखते जैसे अभी 14 वर्ष के। कभी भी देखना, कृष्ण हो चाहे राम हो। और भगवान राम जी ने, विद्वान कहते कि 11 साढ़े 11 हजार वर्षों तक अयोध्या नगरी का राज्य किया, लेकिन दिखने में ऐसे लगते थे जैसे अभी 14 वर्ष के हों। क्योंकि जो 8 प्रकार की प्रकृति है, उस प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। हम पे और आप पे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत सब होनी है, लेकिन भगवान पे कभी बुढ़ापा आया ही नहीं। महाराज जो अवस्था होती है ना, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है पौगंड अवस्था, एक होती है किशोर अवस्था, एक होती है युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मौत। 1 से 5 बाल्यावस्था,
5 से 10 पौगंड अवस्था, 11 से 14 किशोर अवस्था और 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था यानी कि जवानी। भगवान ने कभी बुढ़ापा देखा ही नहीं। इतना बड़ा परिवार, प्रभु सबको एकजुट रखते। यहाँ 100 वर्षों के बाद में भगवान अपने परिवार से मिले। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ करवाया। उस राजसूय यज्ञ में प्रभु ने भीम को खाना बढ़ाने का काम दिया, द्रौपदी को खाना परोसने का काम दिया, और जो स्वयं भगवान का काम था वो संतों के और ब्राह्मणों के चरण धुलना, उनके जूठे बर्तन उठाना। इसी में प्रभु ने शिशुपाल का और जरासंध का वध किया। बोलिए गोविंद भगवान की।